नमस्ते सबको। आत्मवंदन। आराम से बैठ जाइए पहले। धीरे धीरे से आंखें बंद करके, चश्मा पहने हुए हैं तो निकाल दीजिए। पैरों को क्रॉस करके दोनों हाथों को इंटरलॉक करके बैठना। धीरे धीरे से अपना ध्यान सांसों पर लाएंगे। गुरु मंडल को नमन करते हुए, पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, योगानंदा जी को नमन करते हुए हमारा ध्यान शुरू करेंगे। डिवाइन सोर्स, जिसको हम भगवान कहते हैं, उनसे भी जुड़ के ध्यान शुरू करेंगे। सांसों पर ध्यान रखते हुए अपने ही अंदर महसूस करना, जो भी फीलिंग्स है, जो भी सेंसेशंस है, महसूस करना। और पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स होने देना। छोड़ती हुई सांस के साथ शरीर को रिलैक्स करेंगे। और आती हुई सांस के साथ दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति को स्वीकार करेंगे। भगवान से, गुरु मंडली से निरंतर दिव्य शक्ति फैलता रहता है। इसको हम स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये अपने हाथों में है। और ये मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ अपने ही अंदर ध्यान रख के सांसों के साथ जुड़ के रहने से ये दिव्य ऊर्जा अपने आप भर जाता है, शरीर में, ऑरा में,
इसी को हम महसूस करेंगे धीरे से। पैरों पर ध्यान लाना। पैरों को रिलैक्स होने देना। और महसूस करना दिव्य ऊर्जा। कल पूर्णिमा था। पूर्णिमा की ऊर्जा 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद भी अधिक रहता है। सो पूर्णिमा चांद की ऊर्जा भी स्वीकार करेंगे। लोअर लेग्स पर ध्यान लाना। लोअर लेग्स में हर एक सेल में भर रहा है। इस दिव्य ऊर्जा को सिल्वरी वाइट लाइट जैसे इमेजिन कर सकते हैं। सारे सेल्स, सारे बोन्स भर रहे हैं। घुटनों पर ध्यान लाना। थाइस। सांसों पर ध्यान रखते हुए दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश भर रहा है घुटनों में। थाइस। ये ऊर्जा भरते ही पैरों में जो भी टेंशन है, टाइटनेस है, वो पिघल जाता है। और पूरी तरह से रिलैक्स होता है। इसी को महसूस करना। हिप्स पर ध्यान लाना। हिप बोन्स। अंदर सारे ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, हर एक सेल को पूरी तरह से
रिलैक्स होने देना। और महसूस करना सिल्वरी वाइट लाइट भर रहा है हर एक सेल। दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश से भरपूर और बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। अब पेट पर ध्यान लाना। लोअर बैक, लोअर स्पाइन, पेट के अंदर सारे ऑर्गन्स, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, सारे सेल्स पूरी तरह से रिलैक्स होने देना। सांसों पर ध्यान रखते हुए सांसों के साथ साथ सिल्वरी वाइट लाइट दिव्य प्रेम से भरपूर भरने देना। एब्डोमेन, लोअर बैक, सारे सेल्स चमक रहे हैं तारे जैसे। और बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। हम जो भी मानते हैं, जो भी हम बिलीव करते हैं, वैसा ही हमारा अनुभव होता है। अगर कोई डाउट्स है कि इतनी आसानी से स्वस्थ कैसे हो सकता है, वो सारे डाउट्स को पूरी तरह से छोड़ देना। अब चेस्ट पर ध्यान लाना। अपर बैक, अपर स्पाइन, शोल्डर्स, हार्ट, लंग्स,
छोड़ती हुई श्वास के साथ रिलैक्स होने देना। सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स, सारे बोन्स सिल्वरी वाइट लाइट से भर रहे हैं। तारे जैसे चमक रही है। बिल्कुल शांत और नरम हो रहा है। महसूस करना। अब अपना ध्यान अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथों पर लाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स होने देना। आती हुई सांस के साथ दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा से भरने देना। सारे सेल्स पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, चमक रही है तारे जैसे। अब गर्दन और सर पर ध्यान लाना। आंखें, कान, नाक, मुंह, फोरहेड, ब्रेन रिलैक्स होने देना। आती हुई सांस के साथ दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा से भरने देना। पूरा शरीर सिल्वरी वाइट लाइट से भर गया है और चमक रहा है तारे जैसे। अब ये दिव्य ऊर्जा ऑरा में भर रहा है। एथेरिक बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी,
सारे शरीर में भर रहा है। अपने ही अंदर ध्यान रखते हुए इस ऊर्जा को महसूस करना। सारे भावनाएं भी शांत हो चुके हैं। मन भी बिल्कुल शांत हो गया है। अपने ही भीतर उतरते जाएंगे, सांसों से जुड़कर अपना ध्यान और अंदर और गहराई में उतर रहा है। सांसों के बीच जो गैप है उस पर ध्यान रखना। आती हुई सांस जाती हुई सांस के बीच जो गैप है, जो टर्निंग पॉइंट है, उस पर ध्यान रखने से हम और शांत होते हैं। और अपना ही चेतना, अवेयरनेस को महसूस कर सकते हैं। यही अपना सच्चा पहचान है। इसी को महसूस करते रहना। इसी स्थिति में रहना, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ साक्षी बनकर रहना।
मन शांत होता है तब अपने ही अंदर सन्नाटा महसूस करना, साइलेंस। जब हमारी भावनाएं शांत होते हैं, इसी को हम स्थिरत्व जैसे महसूस कर सकते हैं। इसी को महसूस करना और इसी का आनंद लेना। अब धीरे धीरे से फिर से शरीर को महसूस करना, पैरों से सर तक, अंदर से बाहर से महसूस करना। धीरे से पैरों को हिलाना, दोनों हाथों को हिलाना। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखना। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हथेलियों के पीछे आंखें खोलना और धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आना। Thank you, ma'am. Thank you so much for a beautiful meditation. Thank you. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you. सबको धन्यवाद। आपका Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. बहुत Thank सुंदर you. meditation था। Welcome. मास्टर्स, अब हम लोग 9वें अध्याय की रीडिंग करेंगे, तो मैं शेयर करती हूँ फिर। स्क्रीन पे आ रही है मैम? Yes, yes. अध्याय 9, आनंद में भक्त और उसका ब्रह्मांडीय प्रेम।
एक शांत दोपहर थी। मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ एक छोटे से कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दिल में हल्का कंपन था। मैंने किसी साधारण जैसे मैं किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से मिलने जा रहा हूँ। धीरे से मैंने दरवाजा खोला। अंदर बैठे थे मास्टर महाशय। उनका रूप अलौकिक था। सफेद रेशमी दाढ़ी, शांत गहरी और चमकती आंखें, चेहरे पर एक पवित्रता जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वे ध्यान में लीन थे, हाथ जुड़े हुए थे, चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ। वो ध्यान में बैठे हुए थे और वो मुकुंद जी के एक नए मास्टर थे जिनके वहां वो पढ़ने गए थे। बट उनका उनका रूप देखकर ये एकदम स्तब्ध रह गए कि ये कोई योगी तो नहीं है। और बाद में मास्टर महाशय की जबकि आंखें बंद थी, बट उन्होंने कहा, "टे बाबू कृपया बैठ जाइए। मैं अभी अपनी दिव्य माँ से बात कर रहा हूँ।" उनके ये सरल शब्द, लेकिन भीतर से जैसे एक तूफान उठा। लेकिन मेरे भीतर जैसे एक तूफान उठा। मुझे अपनी साड़ी की मृदा याद था। मैंने सोचा था कि बड़ा कोई दुख नहीं, लेकिन उस क्षण मुझे एक और गहरा दर्द महसूस हुआ। दिव्य माँ से बिछड़ने का दर्द। ये दिव्य माँ वही जगन माँ है जिसके बारे में हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा रो रही हो, जैसे मैं किसी अनंत प्रेम से दूर हो गया हूँ। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ा। कृपा करें, मैंने विनती की, माँ से पूछिए। शब्द इतने सरल, लेकिन उनमें एक ऐसी शक्ति थी सोनाली कि जी, मेरा सारा दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर से रिपीट करिए, माँ से पूछिए। आवाज नहीं आई, स्क्रीन फ्रीज हो गया था। मैं खुद को संभाल नहीं पाया, रोज बेड में गिर पड़ा। कृपा करे, मैं विनती, माँ छी, क्या मैं उन्हें ये कुछ देर शांत। मुकुंद जी अपने शिक्षक जिनसे पढ़ने जा रहे थे, उस सम उनसे वह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जिन जगन माता से वह हमेशा बात करते थे, उनकी बातें होती थी, बट कुछ समय से उनका उनसे कनेक्शन या बंद हो गया था। तो वो अपने गुरु के माध्यम से फिर से अपनी माँ तक पहुंचना चाह रहे थे और उन्होंने कहा उनसे बात करने के लिए। तो मास्टर महाशय ने कहा कि मैंने आपकी प्रार्थना माँ तक पहुंचा दी है, बट इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद ही वापस अपने घर आ गए। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन भीतर एक गहरी तड़प थी। मैं ध्यान में बैठ गया और अचानक अंधकार प्रकाश में बदल गया। मेरे सामने एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी दिव्य माँ। उनका चेहरा इतना सुंदर, इतना करुणामय, जैसे स्वयं प्रेम का रूप हो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, "मैं हमेशा तुमसे प्रेम करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी।" उनकी आवाज मेरे उनकी आवाज जैसे मेरे अस्तित्व में उतर गई। और फिर अगली सुबह मैं बिना देर किए फिर से संत के पास पहुंचा।
दिल में उत्सुकता थी, लेकिन इस बार गहरा विश्वास भी। मैंने उनसे पूछा, क्या माँ के बारे में माँ ने मेरे बारे में कुछ कहा? उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, क्या मैं उस बात में कुछ और जोड़ सकता हूँ जो माँ ने तुम्हें स्वयं बता दिया है? मैं स्तब्ध रह गया। यहाँ मुकुंद जी, जबकि उनकी बात हो चुकी है, फिर भी वे अनजान बनकर मास्टर महाशय से फिर से पूछ रहे थे कि उनकी बात माँ से हुई है या नहीं। बट उनके मास्टर तो मास्टर ही थे, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें जितना भी जो भी बात हुई है उसमें मैं अब आगे कुछ नहीं जोड़ सकता, अब आगे जोड़ने के लिए नहीं है। ये जानकर वो आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे आनंद के, मिलन के। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। धीरे धीरे मेरा जीवन बदलने लगा। मैं रोज उनके पास जाने लगा। वे एक साधारण शिक्षक थे, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति असाधारण थी। वे किसी वे कभी किसी को डांटते नहीं थे, नियमों से नहीं, परंतु प्रेम से सिखाते थे। उन्हें उनके पास बैठना ही एक ध्यान था। वो इतने प्रेममय थे कि जब उनके पास कोई बैठ जाए तो वो भी एक ध्यान की अवस्था होती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा सच्चा गुरु बाद में आएगा। उनके शब्दों में विनम्रता थी और एक गहरी सच्चाई। एक सुबह हम साथ में गए दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यह वही स्थान था जहाँ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने साधना की थी। गंगा के किनारे मंदिर की घंटियां, हवा में भक्ति का कंपन। मास्टर महाशय माँ काली का नाम जप रहे थे। उनका स्वर इतना प्रेम में भरा था कि मेरा हृदय जैसे टूट कर खुल गया। उस क्षण मैंने पहली बार महसूस किया, भगवान केवल शक्ति नहीं, वे माँ है, प्रेम है, करुणा है। हम मंदिर के बगीचे में बैठे, पेड़ों के नीचे, शांत वातावरण में। मैं ध्यान में चला गया और कुछ क्षणों के लिए मैं अपने शरीर से परे चला गया। एक गहरी शांति, एक असीम आनंद। मास्टर महाशय का जीवन एक सतत प्रेम था। वे हर बात में अपने गुरु को याद करते थे। उनमें मैं का भाव नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति हमारे साथ चलने लगा और लगातार बोलता जा रहा। मुझे असहजता हो रही थी। मास्टर महाशय ने धीरे से कहा, मैंने माँ से कहा है, वो हमें इस स्थिति से बाहर निकाल देंगी। मास्टर जी, यहाँ पर मास्टर महाशय अपने अंदर के ईश्वर की बात कर रहे हैं, जिन्हें वो हमेशा माँ कहते हैं और वो उससे बात करते हैं। तो यहाँ कभी वो अपने आप को श्रेय नहीं देते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया। वो हमेशा अपने आप को ईश्वर को जोड़कर और ईश्वर के माध्यम से हर कार्य को होता हुआ कहते हैं। इसी बारे में अभी हमने पढ़ा कि उनमें मैं का भाव नहीं था। और सच में कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति चला गया। एक और दिन मैंने कुछ लोगों को भक्ति करते देखा और मन ही मन उनकी आलोचना की। तभी अचानक मास्टर महाशय मेरे पास आ गए और बोले, क्या भगवान का नाम हर किसी के मुंह से मधुर नहीं लगता? मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बाइस्कोप दिखाने ले गए। पहले एक साधारण दृश्य, फिर अचानक उन्होंने मेरे हृदय को छुआ और पूरी तरह दुनिया बदल गई। सब कुछ चल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। जैसे पूरा संसार एक मौन चलचित्र हो, और उस मौन में मैंने एक गहरा दिव्य अनुभव किया। जब अनुभव समाप्त हुआ, मैं
समझ गया यह संसार केवल बाहरी नहीं है, इसके पीछे एक गहरी शांति है। मास्टर महाशय ने मुझे सिखाया भगवान को महसूस करना संभव है, प्रेम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से। तो मास्टर्स, यहाँ ये अध्याय खत्म होता है, जिसमें पूरे अध्याय में ये समझाया गया है कि हम जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है, और उसे जानने की विधि भी बताई गई है कि हम उसे प्रेम के माध्यम, भक्ति और समर्पण, इन तीनों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि फिर से वो एक नए योगी से मिले। जैसे जैसे हम आगे के अध्याय में बढ़ते जा रहे हैं, हर एक अध्याय में परमहंस योगानंदा जी एक नए योगी से मिल रहे हैं। कोई साधारण, जो दिखने में कोई साधारण सा व्यक्ति होता है, बट वो भी एक योगी होता है, एक संत होता है, जो हमेशा उनके लिए एक प्रेरणादायक स्रोत का काम करता है, जिससे वे हमेशा कुछ सीखने को पाते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने कुछ सीखा है। और सरिता मैम, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा से आपने बताया, थैंक यू सो मच। मैना मैम अगर कुछ चाहें तो ऐड कर सकती हैं। और मास्टर्स में बता दूं, मैना मैम तो बहुत अच्छा ध्यान कराती हैं और बहुत अच्छा विजडम भी शेयर करती हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं। यही है, थोड़ा सा हिंदी में उनको रीड करने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने सोनाली जी को बोला था करने के लिए। अदरवाइज मैम से कोई कुछ भी किसी भी टॉपिक पे पूछे, आंसर मिलता है और बहुत सुंदर से मिलता है। हम्म, तो मैम कुछ ऐड करना है? आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। थैंक यू सरिता, थैंक यू सोनाली। थैंक यू किसी को मैम। किसी को कुछ सोनाली पूछना स्टॉप है क्या? शेयरिंग करते हैं। कोई सवाल है क्या? ओह, एक कोई भी सवाल आप पूछेंगे, आपको साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों का मिक्सचर मिलेगा आंसर, एकदम बहुत ही सुंदर। ओके, मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली जब थी 12 साल 13 साल कुछ ऐसा था, बार मेरे पिताजी के पास था ये किताब, एंड पता नहीं क्यों मुझे ये अट्रैक्ट हुआ, ये किताब पढ़ना है, तो तब मैंने पढ़ा। और उसी टाइम पे मैं 2-3 पुस्तक ऐसे मैंने पढ़ा, और इसी का प्रभाव है मेरे जीवन पे, बहुत ही इसका प्रभाव है। अभी भी हम पढ़ते हैं तो इतना क्या बोलूं, वी बिकम सो ऑस्ट्रक, राइट? ये सारे कहानियां सुन के, कितने कितने महान योगी है, कितने महान सेजेस है इंडिया में, ऋषिज है। ये सब सुन के इतना हैरान हो जाते हैं हम। सो ये बचपन में पढ़ा तो इसका प्रभाव रहता है ना। सो उस टाइम पे हमारे मन में इतना ये ईगो नहीं रहता है, इतना सारे डाउट्स ऐसा कुछ नहीं रहता है। हम सब सबको जस्ट मानते हैं। वी डोंट क्वेश्चन एनीथिंग। सो सो इट वाज रियली अ वेरी गुड गाइडेंस फॉर मी। और किसी को भी अभी भी इसका कभी लेट नहीं होता है। जब भी हम शुरू करते हैं ना, उस टाइम से गुरु का कृपा रहता है हमारे ऊपर। हम जस्ट थोड़ा एक स्टेप आगे लिया तो अपने आप वो गुरु लोग जो है हम 10 स्टेप आगे खींच के लेके जाते हैं। या सो
That's what I wanted to say. बहुत सही मैम, सही। और जब मैं हम्म, भी 2009 में ज्वाइन की थी आपको, तो 2010 में आपने शेयर किया था मुझसे ये बुक। आई थिंक 2009 के एंड में ही मैंने पढ़ लिया था ये बुक। शायद ये मेरी दूसरी या तीसरी कोई बुक थी, दूसरी बुक रही होगी। पहली तो यू कैन हील योर लाइफ थी। तो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे भी इंटरेस्ट जगा, और मुझे लगता था कि मुझे बाबा जी कब मिल जाए। मैं महादार बाबा जी को ढूंढती थी, जैसे ये ढूंढते थे अपने गुरु को, तो मैं बाबा जी को ढूंढती थी हर जगह। और बहुत ही अच्छा लगता था। जब मैं 2011 में इंडिया गई थी मसूरी की तरफ, तो मैं सोचती थी क्या पता बाबा जी कहीं दिख जाए मुझे पहाड़ों में। मुझे ऐसे लगता। शायद मैंने 2011 में ही पढ़ा, 9 में नहीं पढ़ा, कुछ और पढ़ा था। 11 में इसको पढ़ा था। तो और उसके पहले भी मैं ध्यान नहीं करती थी। मुझे लगता था ना कि कुछ और मिल जाए। ध्यान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात थी कि आंख बंद करके कैसे कोई बैठेगा, इतने विचार आते हैं, और बहुत परेशानी होती थी। और मैं हमेशा ढूंढती थी शॉर्टकट। हालांकि मैम ने मुझे बिगिनिंग में बता दिया था कि ध्यान करना है, वो खुद करती थी। मुझे लगता था, मैं घूमने टहलने का मेरे आदत है, तो मैं घूम टहल के पूरा छान मारी, पतंजलि योग सूत्र और बहुत कुछ कुछ पढ़ी, बहुत सारी बुक। मैं अंतिम में जब ये बुक पढ़ी, फिर यही कंक्लूजन मिला कि ध्यान तो करना ही है। तो फिर मैंने ध्यान शुरू किया, 1 साल ध्यान किया, जबकि मुझे कुछ अनुभव नहीं होता था। और 2012 में मुझे सीधा ब्लास्ट हुआ। 1 साल ध्यान करने के बाद। पूरा साल कुछ नहीं हुआ था। फिर मुझे सीधे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया था, एक साथ भर भर के हो गया था। तो यही है। लेकिन मेरे पास, मैंने इतना पेशेंस रखा कि अनुभव हो ना हो, मैंने पढ़ा है और मैम ने बोला है कि ध्यान करना जरूरी है, तो मैं कर रही हूँ, मुझे अनुभव हो ना हो। तो मैं ध्यान करती थी, जितने मतलब एक ही टाइम करती थी तब, शाम को। फिर अनुभव तो हुआ, फिर बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव आए। और उसके बाद और मेरा ये भी था कि मेरा ध्यान लगातार हो जाए। पहले ना ऑन ऑफ चलता था, 6 महीने स्पिरिचुअल रहती थी, 6 महीने दुख में डूब जाती थी, कुछ ऐसे होता था जिंदगी में। मतलब कुछ दिन प्लस कुछ दिन माइनस में डूबती रहती थी। तो इस बुक को पढ़ने के बाद, उसके बाद से ध्यान करने जब लगी, उसके बाद से जीवन में दुख आए सुख आए, मतलब समझ गई थी कि ये आता जाता रहेगा। और फिर मेरी स्पिरिचुअलिटी लगातार, मतलब उसमें आगे ही आगे बढ़ती गई, जो तरह तरह के अनुभव होते गए। और ये है कि इतने सारे लेयर्स हैं ना, इतने, एक लेयर निकलता है फिर नेटवर्क दूसरा कनेक्शन कर। मेरा। हाँ, अच्छा हम्म, अच्छा। और इतने सारे मतलब लेयर्स हैं ना। हमारे हमारी सोल तो हमेशा से ही प्योर है, हमेशा से ही है। हम जो, मतलब अनजाने में हम कुछ खोजते हैं, हमको एक्चुअली खोजना तो कुछ नहीं है, हम वही हैं। लेकिन जो ऊपर की परतें चढ़ी हैं, तो धीरे धीरे वो निकलती जाती है, निकलती जाती हैं। जब हम ध्यान करते हैं, ज्ञान लेते हैं, सज्जन संगत करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो इससे जब हमारा अवेयरनेस और बढ़ता है, तो वो जो हमने चढ़ा के रखा है परत, जन्मों जन्मों से, वो खुलती जाती हैं। तो हम अपने क्लोज और नजदीक होते जाते हैं। हम कहीं से कुछ नया नहीं ऐड करते हैं, कुछ नया नहीं लाते हैं, कुछ पाते नहीं, हम वही होते ही हैं हमेशा से। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है। तो ध्यान निरंतर करना है, और ज्ञान भी लेना है। ज्ञान का सपोर्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो हम थोड़ा सा कुछ पाएंगे और उसी में गोते लगाएंगे, और गलत डायरेक्शन में भी जाने का डर रहता है। इसलिए ज्ञान का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अच्छी बुक्स और सज्जन सांगत्य बहुत जरूरी है। और कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं? सॉरी, मैंने अचानक से अपना पिटारा खोल दिया था। बहुत अच्छे। मैम ने ना मुझे पीछे में मेमोरी चली गई है। जब मैम ने अपना डिस्क्राइब किया ना, तो मुझे फिर वो कहाँ मैंने कब बुक को पढ़ा था, वहां से मेरी शुरुआत हो गई है। थैंक यू मैम, थैंक यू सोनाली। थैंक यू बहुत मैम। ध्यान और स्वास्थ्य। वेलकम। और किसी को कुछ शेयर करना है?
आपका इस चैप्टर के बारे में या फिर ध्यान से जुड़ा हुआ कुछ हो तो आप शेयर करिए जरूर। माइना मैम है तो आज मैमना मैम को थोड़ा सा मैम को एक्चुअली ना सुबह का सेशन लेना रहता है तो मैम को निकलना भी है। तो अगर अच्छा हाँ कुछ नहीं है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा। हाँ एंड थैंक यू सोनाली जी, आपने बहुत अच्छे से कवर किया चैप्टर को। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। थैंक यू मैम एंड थैंक थैंक यू यू एवरीवन। सोनाली। थैंक थैंक यू यू एवरीवन। मैम, बहुत अच्छा थैंक यू मेडिटेशन। सबको थैंक यू। हाँ थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। सी यू गुड नाइट। टुमारो।